आज हम लोग प्रकाश की घटना परावर्तन या रिफ्लेक्शन के विषय में पढ़ेंगे। तो हम ये देखेंगे कि इस लेजर रेज से जब इस दर्पण पर, इस मिरर पर इस लाइट को डाला जाता है तो हम यह देख रहे हैं कि एक किरण नीचे आ रही है, इसे बोलेंगे आपतित किरण, और दूसरी किरण परावर्तित हो रही है, ये परावर्तित हो रही है, तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, इसका मतलब परावर्तन की परिभाषा हुआ कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी माध्यम से आकर किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना कहलाती है परावर्तन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लाइट आई और चली गई, आपतित हुई, परावर्तित हुई, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यह किरण आपतित हो रही है और यह परावर्तित हो रही है। अब ये देखिए, अब जैसे जैसे आप देखिएगा कि आपतित किरण को हम घटाते जाते हैं, परावर्तित किरण भी उसके नजदीक आते जा रही है, आ रही है। जैसे जैसे हम इसको दूर करते हैं वैसे वैसे दूर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस पे कोई ना कोई नियम है जिसके वजह से इसको हम नजदीक कर रहे हैं तो नजदीक हो रही है, इसको हम दूर कर रहे हैं तो दूर हो रही है। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं परावर्तन का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं? परावर्तन का नियम, या इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे कि परावर्तन के नियम में क्या है। जो यह किरण कर रही है वही परावर्तन के नियम में है। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच में एक लंब डाल दिया जाए 90 डिग्री का। ठीक है, अगर लंब डाल दिया जाए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर ऑन थ्री आर ऑन सेम सरफेस, सेम सरफेस पर, एक ही तल से। आप देखिएगा, अगर ये नॉर्मल डालेंगे तो भी ये बिंदु जो दिख रही है इसी बिंदु पर आएगा, इंसिडेंट रेज भी उसी बिंदु पर आएगा और रिफ्लेक्टेड रेज भी इसी बिंदु पर आएगा। हम बोर्ड पे देखते हैं, इंसिडेंट रेज आई, रिफ्लेक्टेड रेज गई, इस पर नॉर्मल डाले 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पे हैं, है ना? तो परावर्तन का पहला नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। परावर्तन के दूसरे नियम के विषय में हम देखते हैं क्या कहता है परावर्तन का दूसरा नियम। क्या कहता है? क्योंकि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज आप देख रहे हैं, इस पर देखते हैं तो देखते हैं ये एंगल देखिए, तो इस पर एक नॉर्मल डाला गया बीच में। ठीक है, तो हमने देखा कि जो नॉर्मल और इसके बीच का जो कोण है वही कोण उसी के बराबर इसके बीच का होगा। बोर्ड पे क्लियरली समझते हैं हम। देखिए, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में नॉर्मल डाले तो नंदिनी जरा आके आप देखिए, हम चादर लगा रहे हैं, देखिए कि क्या आ रहा है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुई, और यहां देखिए ये 90 डिग्री नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, और इधर से देखिए ये कितना डिग्री आ रहा है, 60 इधर आया, और कोण आई का मान 60, ध्यान रखिएगा। अब कोण आर का मान 60 आया, जाइए बैठ जाइए। तो परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस तरह से हमने पढ़ा कि परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा
कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरह से इंटरेस्टिंग में पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।